नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 लेवल 4 जिसका एग्जामिनेशन 9 मई और 10 मई को हुआ था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 में पूछे गए। तो संभावना बन रही है कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, 3, 5 का 12 जून से, उसमें अगर मैथ से कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक दर पर 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 6400 रुपया 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 64,000 की राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जो ब्याज लिया जा रहा है वो अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, मतलब प्रत्येक 6 महीने में लिया जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है सालाना। तो अर्धवार्षिक कितना होगा? तो अर्धवार्षिक मतलब 6/12 कर दीजिए, यानी 1/2 25/2%। 25/2% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अर्धवार्षिक। 25/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आपका होगा 1/8। 1/8। अब चूंकि आपसे वार्षिक पूछा जा रहा है, आपसे जो ब्याज निकालने बोला जा रहा है वो आपका वार्षिक ब्याज पूछा जा रहा है, मतलब अर्धवार्षिक ब्याज दर है। तो प्रत्येक 6 महीने में लिया जाता है, तो साल में कितने बार ब्याज लिया गया? दो बार ब्याज लिया। यानी जो आपका मेन क्वेश्चन हो गया 64,000 रुपये का कोई धन है जो 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन करने का मतलब ये हो गया है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो 64,000 है, उस पर 25/2% मतलब 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकला था 1/8 निकला था। तो 64,000 का 1/8 करेंगे तो 8 64, इधर 8,000, इधर भी हो गया 8,000। फिर 8,000 का 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000। अब क्या करना आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो टोटल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8,000 प्लस 8,000 16,000 और 16,000 प्लस 1,000 क्या हो जाएगा? 17,000। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस जो अर्धवार्षिक दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा और टाइम दुगना हो जाएगा। टाइम दुगना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.8 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x + 5% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बाद में पूछा गया, पहले यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे? इसे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब प्रत्येक 8 महीने पर आपसे ब्याज लिया जा रहा है। कितना? 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष में कितना महीना? 24 महीना। 8 माह पर ब्याज लिया जा रहा है तो 24 महीना में कितना बार ब्याज लिया होगा? 3 बार ब्याज लिया होगा, यानी 3 बार ब्याज लिया होगा। अब 7800 की राशि है, 7800 की राशि है 10,381.8 रुपया हो जाता है। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में होता है, क्योंकि 8 मासिक है 2 वर्ष के लिए, तो कितना बार ब्याज दिया गया होगा? 3 बार ब्याज दिया होगा। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक डेसिमल आएगा। अब इसे काटेंगे। अब इसे क्या करेंगे? काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे तो इधर हो गया 39,000, इधर हो गया 39,000 और इधर कट के हो जाएगा 51,909। अब फिर से हम 909 होगा, 909 हो गया। फिर से अब हम इसे काटेंगे 13 × 39 मतलब 3 से काटेंगे तो इधर हो गया 13,000,
इधर हो गया 13,000, फिर से इसको 3 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 17,303, 17,303। अब काटेंगे 13 से तो ये हो गया 1,000, और ये 17,303 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1,331। यानी इस दोनों का जो अनुपात पता चल गया, 1,000/1331, ये कितने साल में हो रहा है? 3 साल में, 3 साल में हो रहा है। तो इसका रेशियो, इसका 3 साल में हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा? तो क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो 1000 का क्यूब रूट और 1331 का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? 10:11 होगा। अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 11 जाने के लिए कितना बढ़ा? 1 कितना में? 10 पे, तो 100 पर कितना? तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ गया? 10%। ये 10% आपका निकल के आया है। ये 8 मासिक 10% है, मतलब 8 माह पर 10% होता है। तो सालाना कितना होगा? सालाना 15% रेट होगा। सालाना प्रतिशत रेट कितना होगा? 15%। सालाना प्रतिशत रेट कितना होगा? 15%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पता चल गया 15%। ठीक है, क्योंकि 10% तो आपका निकल कर आया। ये जो 10% निकल के आया क्या? 8 मासिक है, तो हमको सालाना ब्याज चाहिए ना, सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, तो 12/8 करना पड़ेगा। 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 5 तिया 15। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो वार्षिक होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो वार्षिक होता है। वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 15%, और जो 10% पता चला था वो 8 मासिक था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 15% चल गया। अब नेक्स्ट है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना अगली बार अर्धवार्षिक करवाने को बोल रहा है, तो समान धनराशि पर x + 5%, रेट x पता चल गया 15, 15 + 5 यानी कितना? 20%। यानी 7800 रुपये की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अब बताइए, यहाँ पर आपसे 7800 रुपये की राशि है। अब यहाँ पर जो ब्याज है अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, तो साल में कितने बार लिया जा रहा होगा? 2 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सालाना है 20%, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 10%। तो 7800 का 10% करेंगे तो 480, 780, फिर इसका 10% 780, फिर 780 का 10% करेंगे तो 78 रुपया। अब 780 + 780 + 78 रुपये, इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपका जो सही उत्तर निकल के आएगा 780 + 780 + 78 रुपया जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 1638 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3:1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि धनराशि क्या है? P है। इस पर 15% की दर से कितना वर्ष के लिए? 3:1/3 मतलब 10/3 वर्ष के लिए, गुना 100। दूसरा जो है धनराशि तो P है, उस पर 12% की दर से 5.5% मतलब 11/2 गुना 100, 11/2 गुना 100। ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, ये 3 इस 5 को 15 को काटेगा 5 बार में। यहाँ ऊपर हो गया 10 गुने 5 50, 50p और नीचे 100 रहने देते, काटेंगे नहीं। यहाँ पर 11 छक 66p, इधर हो गया 66p/100, 66p/100। एक तरफ पता चल गया 50p/100, एक तरफ पता चल गया 66p/100। यहाँ पर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1840। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50p/100 और 66p/100, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 16p/100 का। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 1840। तो 16 एकम 16 हो गया, 2 24, 16 एकम 16, 8 16 25 80, 11 5, यानी P/100 बराबर 115, P/100 बराबर 115। ये 100 इक्वल के इधर जाएगा तो 115 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो गया 115 यानी 11,500 रुपया, 11,500 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कविता ने 4,000 रुपये की एक धनराशि पर 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन, मतलब 4,000 रुपये की राशि है।
ठीक है, उस पर कितना प्रतिशत का रेट है, 6.25 का रेट है। कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो बताइए ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, 00 से 00 कट गया, 6.25 गुना 2, 6.25 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12.5। कितना होगा, 12.5। और जब 12.5 को 40 से गुना करेंगे, 12.5 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 500 रुपया। ये 500 रुपया क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो आपसे पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है, 4000 प्लस ब्याज। मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज को ही मिश्रधन करते हैं। तो 4000 प्लस 500 कितना हो गया, 4500। यानी मिश्रधन आपका कितना निकल के आ गया, 4500 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4750 रुपये की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर दे धनराशि, मतलब जब वह धनराशि पूर्ण जाता उतना वर्ष के बाद तो वो उसको 6840 रुपया देता है। तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। मतलब 4750 रुपया लिया था 5.5 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, वही निकालना है। और जब उसका राशि मतलब 5.5 साल पूर्ण जाता है तो वो 6840 रुपया देता है। तो ब्याज कितना दिया, मूलधन लिया था 4750 रुपया, चुकाया 6840 रुपया। तो 6840 में 4750 रुपया क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 0, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, यानी 2090 रुपये का क्या दिया, ब्याज दिया। 2090 रुपये का क्या दिया, ब्याज दिया। अब बताइए ब्याज जो होता है साधारण ब्याज बराबर होता है पी कितना है, 4750। आर आपको क्या करना है, निकालना है। टाइम कितना, 5:1/2 मतलब 11/2 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 से 1 0 कट गया। ये 5 दूनी 10, ये इसको काटेगा 5 नमा 45, 2 5 25, 95। नीचे बचा 2 गुना 2। अब फिर से ये कटेगा, 5 से कटा 19 बार में, ये कटा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 5 8 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 5 8 40, 418 बार में कटा। ये 19, इधर 11, ये 11 इस 418 काटेगा तो 11 तिया 33, 8 11 8 88, ऊपर है 19, ये 19 इस 38 को काटेगा 2 बार में। अब इधर 2 गुना 2 4 और ये 4 इस 2 के तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता चल गया कितना, 8%। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 क्वेश्चन घुसाया गया। 8000 रुपये की राशि है, राम और दीप्ति 2 अलग अलग व्यक्ति को 8000 रुपये की राशि दी गई। एक को 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया गया और दीप्ति को क्या किया गया, दीप्ति को 8000 रुपया 2 वर्ष, दीप्ति को 8000 रुपया 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है राम की तुलना में दीप्ति ने कितनी अधिक राशि दी है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले राम 8000 रुपया लेता है 2 साल के लिए 30% की दर से। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 8000 का 30% करेंगे तो 2400 रुपया हो जाएगा। फिर 8000 का 30% करेंगे 2400 रुपया होगा। फिर 2400 का 30% करेंगे तो 720 रुपया होगा। तो राम कितना चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो 2400 प्लस 2400 4800, 4800 प्लस 720 5520 रुपया। यानी राम जो ब्याज देता है वो 5520 रुपया का ब्याज देता है। अब पढ़ते हैं। अब दीप्ति क्या करती है, दीप्ति 2 वर्ष के लिए 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर पैसा उधार लेती है। मतलब 2 वर्ष के लेती है, 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो 2 वर्ष में कितनी बार दी होगी, 3 बार दी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होगा, क्योंकि सालाना 30% है तो 8 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20% होगा। कैसे निकालेंगे, 30 गुना 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दहे 30, 3 दहे के 30। ठीक है, तो 2 गुना 10 20%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है, ये तो 5520 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है।
अब 8,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज चुकाती है तो 2 वर्ष में कितना बार चुकाएगी? 3 बार। तो 3 बार मतलब 3 साल का ब्याज निकालना है 20% की दर से। तो 8,000 का 20% 1,600, 1,600, 1,600, फिर ब्याज पे ब्याज लेंगे 1,600 का 20% 320, फिर इस दोनों 16 का 320 लेंगे 20% लेंगे तो 640, फिर 320 का 20% लेंगे तो 64 रुपया। क्या करना है? 1,600 प्लस 1,600 प्लस 1,600 4800, 4800 प्लस 960, 4800 प्लस 960 प्लस 64, इस सबको हमको क्या कर देना? जोड़ देना। 4800 रुपया प्लस 960 प्लस 64, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? 5824 रुपया। ये दीप्ति का चक्रवृद्धि ब्याज है। राम कितना चक्रवृद्धि ब्याज देता है? तो 5,520 रुपया। ये राम का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दीप्ति का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि का भुगतान करना पड़े? ये 5,520 रुपया राशि भुगतान करिए, 5,824 रुपया राशि भुगतान करिए, तो ये इससे कितने रुपए का ज़्यादा राशि भुगतान कर रही है? 304 रुपये का राशि। मतलब 5,824 में 5,520 रुपया घटा देंगे, कितना निकल के आएगा? 304 रुपया निकल कर आएगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके RRB NTPC CBT 2 लेवल 4-6 में पूछे गए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके RRB NTPC CBT 2 लेवल 2-3-5 में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके RRB NTPC CBT 2 लेवल 4-6 में पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।